राम राम भाई बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है भाई दूज और आज हम सुनने जा रहे हैं भाई दूज की लोक कथा जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और आज आप सब जानते हैं 23 अक्टूबर है और आज के दिन भाई दूज बनाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं भाई दूज की लोक कथा जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को ढस लेता। बेटे की वहीं पर मौत हो जाती और बहू विधवा हो जाती और इस तरीके से उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होना भी बाकी था और इस तरह अपने बेटों के मर जाने से दुख में बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा मैं बहन के तिलक कराने जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो बहुत खुश हुई और वो पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन को जाकर बोली आज मेरा भाई आ रहा है, मैं क्या बनाऊं। और पड़ोसन तो उससे बहुत चिढ़ती थी तो उसने उसको ये बोला कि तू दूध से रसोई को लीप और घी में चावल पका। और बहन ने ऐसा ही किया। उधर बहन जब अब जो भाई जो था वो अपनी बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में उसको सांप मिला और सांप उसे ढसने को हुआ। तो उसका भाई बोला तू मुझे क्यों ढस रहा है। तो सांप बोला मैं तेरा काल हूँ और तुझको मैं ढस लूंगा। तो भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है और जब मैं तिलक कराकर वापस आऊंगा तो तू जो है मुझे ढस लियो। तो भाई ने जब ऐसा कहा तो सांप ने ऐसा बोला कि भला ऐसा भी कोई करता है जिसे अपनी मौत का मालूम हो और वो वापस लौट आए। तो भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा और मैं अपनी बहन के यहाँ जब तिलक करा लूंगा तो तू मुझे ढस लेना। और जब भाई बहन के घर पहुंचा तो दोनों बड़े खुश हुए और भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो बहन अब क्या करे क्योंकि ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। तो भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो भाई बोला पगली घी में भी कोई चावल पकते हैं क्या और दूध से भी कोई रसोई लीपता है क्या, गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा करके भाई बहुत जोर से नींद आने लगी भाई को और भाई बोला कि मुझे बहुत नींद आ रही है। इतने में बहन के बच्चे आ गए, बोले मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं कुछ नहीं लाया, लेकिन बच्चों ने जब झोला देखा और झोले को खोला तो झोले में जो सांप था तो वो सांप ना होकर के उसका हीरे का हार निकला। और बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं तो इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे क्या करना। अगले दिन भाई बोला बहन अब मुझे जाना है, तू मेरे लिए कुछ खाना दे दे। बहन ने उसके लिए लड्डू के बना एक डिब्बा रख दिया और उस डब्बे में लड्डू रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन जब बहन के जो बच्चे थे उसको भूख लगने लगी तो भूख लगते लगते उन्होंने अपनी माँ से कहा माँ हमें भूख लग रही है, हमें खाना दे दो। तो माँ ने कहा खाना बनने में तो अभी बहुत देर है। तो बच्चे बोले कि जो मामा को दिया वही हमें भी खाने के लिए दे दो। तो बहन बोली जो लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वो बचा हुआ है, चक्की में है, जाकर खा लो। तो बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई है। तो यही बात माँ को आकर बताई तो वो बावली होकर भाई के पीछे भागने लगी और रास्ते भर लोगों से पूछती रही किसी ने मेरे भाई को देखा, किसी ने मेरे भाई को देखा। तब एक ने बताया कि हाँ एक तो है जो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, जाओ वहां जाकर देख लो। वो भागी भागी अपने भाई के पास गई और भाई से बोली कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए। तो भाई बोला अरे तेरे लड्डू ही तो लाया था, तू तो लड्डू के पीछे पीछे भी भाग कर आ गई। तो बहन बोली अरे नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर लड्डू खाए हैं, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला तू तो मान ही नहीं रही, तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगी और भाई को कही भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, शायद तुझे वहां पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई, पानी पीकर जब वो वापस लौटी तो उसने रास्ते में देखा एक जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े हुए रखी हुई है। तो वहां पर एक बुढ़िया थी, उसने बुढ़िया से पूछा ये शिलाएं कैसी हैं। तो उस बुढ़िया ने बताया कि ये एक बुढ़िया है और उसके 7 बेटे थे। तो 6 बेटे जो शादी के मंडप में मर चुके हैं और उनके नाम की ये शिलाएं जो है वो जमीन में गड़ी हुई है और अभी 7वें बेटे की शादी होना बाकी है, वो भी मंडप में मर जाएगा तो 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि शिलाएं और किसी की नहीं बल्कि उसके भाइयों की है और उसने उस बुढ़िया को अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। तो बुढ़िया ने बता दिया
दिया, अब सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। और सब जानकर जब वह अपने बाल खुले कर पागलों की तरह भाई को गालियां देती हुई चली गई और भाई के पास बोली, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसका ऐसा व्यवहार देकर चौंका और उसे समझ नहीं आया कि उसकी बहन ऐसा क्यों कर रही है। अब दोनों माँ के घर पहुंचे और उस कुछ समय बाद भाई की सगाई आ गई और जब शादी तय हो गई तब भाई को जो सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, ये सेहरा क्यों बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग परेशान होकर सेहरा बहन को दे देते हैं और बहन ने देखा कि उसमें कलंगी में एक सांप का बच्चा था तो बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। और जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए और उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। और अब जब बारात चलने हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो मेरे पीछे जाएगा और रास्ते से उस रास्ते से जाएगा, दरवाजे में तो मैं निकलूंगी। और जब यह दरवाजे से भी नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट जो है वो उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा वहीं पर रुक गया। अब सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तब बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होएगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, मैं छांव में खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का भी समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को बचा और अपने साथ मरे हुए जेठों को भी तू ही बचा सकती है। अब फेरों के समय एक नाग आया और वो जैसे ही दूल्हे को ढसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर अपने उसमें प्लेट से बंद कर दिया। तो थोड़ी देर बाद नागिन भी लहरा लहरा कर आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ रही हूँ। दुल्हन ने बोला, ऐसे नहीं, 3 बार बोल। तो नागिन ने भी 3 बार बोला कि मैं आपसे तेरा पति छोड़ रही हूँ। और दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ को भी प्राण उसके छोड़ दिए। और फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ की से लड़ाई हो गई तो दूसरा जेठ भी तो होना चाहिए, और वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी होना चाहिए। तो इस तरीके से दुल्हन ने अपने 6 के 6 जेठ जो है वो जिंदा करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गाँव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो गई और तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की दहार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई और उससे पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी का क्या खाएंगे लोग। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बादी जो भी बाकी बाद में बचा है वो मेरे भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी और इसलिए हम भाई दूज का त्योहार जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही भगवान जो है सबके भाई बहनों की रक्षा करे और सबका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही अपने भाई को बचाते रहिए।